हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। 40 साइज चेस्ट है और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग भी और स्टिचिंग। अगर इसमें आपको ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी उस कमेंट को ज़रूर रिप्लाई दूंगी। कुछ भी आपको डाउट लगता है क्लियर करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसे आपको जो डबल कटोरी ब्लाउज़ जो मैं भी कटिंग बता रही हूँ, आप हर साइज के इसी फॉर्मूला से कटिंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कॉटन का कपड़ा है, ये प्रिंटेड कपड़ा है और ये है फुल मेज़रमेंट जो मैंने पहले ब्लाउज़ से नाप के रखा है। अगर आपको ब्लाउज़ से नाप लेना सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। लेंथ, चेस्ट, कमर सब मैंने लिख रखा है और अब इसी लेंथ के हिसाब से, इसी माप के हिसाब से मैं इसे कटिंग करूँगी। सबसे पहले आपको इस तरह से कपड़े को खोलना है। ये कपड़ा जो है लगभग 1 मीटर है और 1 मीटर जैसे ये 40 साइज़ की बनानी है तो इसमें आपका 90 सेंटीमीटर के ऊपर लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये जो कपड़ा हमें मिला था 1 मीटर ही मैंने पूरा ले लिया था। सबसे पहले आपको ये लंबाई के साइड से इसको फोल्ड करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से कपड़ा को फोल्ड करना है और आप कभी भी गलती मत करिएगा कि आप बैक और फ्रंट एक साथ ही निकाल लें। जी नहीं, आपको बैक और फ्रंट अलग अलग पार्ट में निकालने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले आप इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिए और इसको आपको मापना है। जैसे सूट में हम हिप के अकॉर्डिंग कपड़ा रखते हैं, लेकिन हम जब ब्लाउज़ बनाते हैं तो चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा रखते हैं, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ में चेस्ट ज़्यादा होता है और सूट में हमारा हिप ज़्यादा होता है। तो चेस्ट यहाँ पर 40 है तो उस हिसाब से पहले आपको इसको मापना है। देखिए यहाँ पर माप कर ये कम आ रहा है, यानी कि पूरा चेस्ट का ही आ रहा है, एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं लिया हमने। तो इससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे कपड़ा बढ़ाएंगे और इसे बढ़ाने के बाद आप फिर से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे ताकि नीचे से ये कपड़ा सिकुड़ा ना रहे। अच्छे से सेट करने के बाद आप इसे नापेंगे तो ये अभी भी आपको 11.5 वैसे परफेक्ट है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा लूजिंग रखना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा कपड़ा रखना चाहते हैं कि बाई चांस कभी आपको ज़्यादा लूज़ करना है तो आप हमेशा मार्जिन में 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा चेस्ट का 40 का जो फोर्थ पार्ट होता है 10 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा, तो ये आ गया 12 इंच। ठीक है, 12 इंच लेने के बाद ये हमारा चेस्ट का कपड़ा हमने इस तरह से बिछा लिया है। अब हम लेंथ मापेंगे। लेंथ हमारे पास है टोटल 13.5। ठीक है, तो 13.5 लेंथ है तो हम इसमें बैक साइड बना रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 1 इंच हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क किया है। वो इसलिए क्योंकि 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि हमारा नीचे फोल्ड में सिलाई जाएगा और ऊपर की जो कंधे जॉइंट होती हैं उसमें दोनों में हाफ इंच चला जाएगा, तो हमारा 1 इंच उधर कम हो जाएगा। तो हम उसके हिसाब से हमेशा बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी ब्लाउज की कटिंग करें तो आपको बैक पल्ला 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है लेंथ के हिसाब से। तो अभी हम जो हमने 1 इंच नीचे निशान लगाया है उसके ऊपर हम निशान लगाएंगे 13.5 का। ठीक है, 13.5 का निशान लगा दिया यहाँ पर। तो ये 13.5 का निशान लगाने के बाद आपको यहाँ से इस लाइन को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर तीरा का निशान लगाना है। तो तीरा भी मैं आपको समझा दूँ कि बोट नेक और जो हमारा डीप नेक होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो बोट नेक जो होता है 5 इंच के ऊपर गला बनता है, डीप नेक 5 इंच के नीचे। तो जब 5 इंच से बड़ा गला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 5.5 या 5.25 का यहाँ पर तीरा रखते हैं। लेकिन जब हम बोट नेक बनाते हैं तो जितना कंधा होता है उसके अकॉर्डिंग ही कपड़ा रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लंबाई आना है, ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। मतलब मैंने 5.5 लिया था तो उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा 6 इंच लिया है और इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर हम इसको एकदम स्ट्रेट इस तरह से मिला देंगे सीधाई। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की गोलाई बैक में होता है हमारा 1.5 इंच और फ्रंट में होता है हाफ इंच, 1 इंच, हाफ इंच कम होता है। तो ये हम बैक का पल्ला कट कर रहे हैं तो पहले हम बैक वाला निशान लगाएंगे। ये है हमारा हाफ इंच का, इस तरह से गोलाई दे देना है 1.5। ठीक है, 1.5 इंच का। तो ये हम बैक पल्ला जब हम निकाल लेंगे उसके बाद हम फ्रंट निकालेंगे। अब यहाँ चेस्ट का मार्किंग कर रहे हैं। चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है।
हमारी कमर है 36, तो उसका फोर्थ पार्ट 9। अब यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसमें देखिए हमारा ये 2 इंच चला जाएगा नीचे के साइड में, जो हमारा पीछे के साइड में जो प्लेट्स पड़ती हैं, और बाकी की हल्का सा हमारा मार्जिन है, मतलब 1.5 इंच के करीब हम नीचे पीछे जो है इसमें टक्स लगा देते हैं, और यहाँ पे टोटल 3 इंच है तो 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। तो ये इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कपड़ा कट नहीं करना है, जितना है वैसे ही ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से कुछ अलग टाइप का डाउन करना है, मतलब इसको 1/2 इंच यहाँ से आपको डाउन करना है। इससे क्या होता है, हमारी जो कंधे में यानी कि जो आर्म होल में झोल नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आपको फिटिंग साइड से 2 सूत करते करते लेके 1/2 इंच चला जाना है। तो इसको हम इस तरह से करने के बाद कट कर लेंगे। इतना मैंने कट कर लिया था, उसके बाद मुझे याद आया था तो फिर मैंने आपको ये टिप्स भी बता दिया है। अब जैसे है वैसे आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पल्ले की कटिंग के लिए कपड़ा को बिछाएंगे, और फ्रंट पल्ले के कपड़े को कटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो बंद साइड है जिससे गला निकलता है वहाँ से हमें 2 सूत या 3 सूत एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। इस तरह से बिछाने के बाद आपको कपड़ा को इस तरह से रख के पहले अपना बैक पल्ला रख कर मापना है। तो इस तरह से आपको कपड़े को एक पर रखना है। और अभी देखिए इसको रखने के बाद आपको यहाँ से 2 या 3 सूत एक्स्ट्रा लेना होगा, इसलिए कपड़े को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको एकदम मेज़र सही करेंगे। मतलब हमारा दूसरे साइड से कोई अलग नहीं होगा, बस यहाँ से जो हमारा गला कट होगा वहाँ से आपको 2 या 3 सूत की जो है एक्स्ट्रा लेना है। वो इसलिए कि जब हम हुक और आई पट्टी लगाते हैं तो उसमें स्टिच हो जाता है, और उसके बाद हम अगर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेते हैं तो खिंचाव आता है। इसीलिए आपको ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होगा, जिससे आपका जो हमारा फ्रंट में हुक और आई की पट्टी लग जाएगी, तभी भी कपड़े में खिंचाव नहीं आएगा। फिर आपको आर्म होल का सेम निशान लगा देना है, और नीचे से भी आपको सेम निशान लगा लेना है। तो ऊपर से मैंने जब आर्म होल की निशान लगा लिया है, और अभी नीचे से सेम निशान लगा सकते हैं। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं पहले ही, तो आपको क्या करना है, हमने 14 इंच लिया था, तो देखिए बैक में हमने लिया था 1 इंच, और फ्रंट में हम ले रहे हैं 2 इंच एक्स्ट्रा। सॉरी, बैक में हमने 13.5 था तो 14.5, और फ्रंट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी कि 15 इंच ले रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब हम बैक पल्ला कट करेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, फ्रंट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 1/2 इंच मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया है। 15 इंच की हमारी फ्रंट है और बैक हमारी 14 इंच की थी। ये हमने 6 इंच पे निशान लगाया था, तो फिर से हम 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसे 1/2 इंच डीप देना है। तो 1/2 इंच का हम इस तरह से डीप देंगे, और ये डीप देना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे शुरुआत से आदत लगाएं तो बहुत ही अच्छा होता है, किसी ब्लाउज में आप भूलेंगे नहीं। फ़िलहाल अगर आप आदत नहीं लगाना चाहते हैं, यानी कि देखिए कभी स्लिम जो होते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन थोड़े जो हेल्दी होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए आप शुरुआत से ही इससे आदत को लगाएं कि जब भी आप इसकी कटिंग करें तो आप इसे इस तरह से ही कट करें, हमेशा 1/2 इंच जो है डाउन देकर। अब जैसे है वैसे हम इसे कट कर लेंगे पहले, उसके बाद इस पर हम ड्राफ्टिंग करेंगे कटोरी की। तो कटोरी जो ब्लाउज़ में इसमें ड्राफ्ट करने वाली हूँ उसे आप ध्यान से देखिएगा। इस मेथड को लगाकर आप किसी भी साइज़ की कटोरी को कट कर सकते हैं, आपको किसी फार्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसमें कटोरी का शेप देने के लिए सबसे पहले हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना हो। फ्रंट में आप दे सकते हैं 2-3 सूत हमने एक्स्ट्रा लिया है। अगर हम उसको पूरा जोड़ के निशान लगाएंगे तो 3 इंच का, उसे छोड़ कर निशान लगाएं तो हम 3.25 इंच का गला ले रहे हैं। और हम लंबाई लेंगे यहाँ पर 5 इंच का, 5.5 का भी आप रख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर 5 इंच का ही ले रही हूँ, और इसे इस तरह से डीप दूँगी। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, कटोरी ब्लाउज में हम स्टिचिंग जब करते हैं कटिंग के बाद, तभी भी हम इसमें स्टिचिंग में भी जो छटाई करते हैं। तो उसके बाद आपको चेस्ट का निशान लगा लेना है, 4th पार्ट। फिर आपको यहाँ से चेस्ट का, जैसे चेस्ट हमारा 40 आया था 4th पार्ट, उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसका जो क्रॉस पट्टी निशान लगाते हैं। तो क्रॉस पट्टी निशान लगाने के लिए एक फार्मूला है कि जब भी आप इसकी कटिंग करें, यानी कि जो चेस्ट होता है उसमें आप चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच ले लेना है। तो 4th पार्ट हमारा 10 आया था, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर
ये हमारा नीचे की बेल्ट की निशान लग जाएगा और इसी से हमारा जो क्रॉस पट्टी की लेंथ भी आ जाती है। तो ये योक पट्टी जिसे हम बोलते हैं नीचे का, और साइड वाले को हम क्रॉस पट्टी बोलते हैं। फिर इसे इस तरह से माप के हाफ करना है और इसे इस तरह से निशान लगाना है, यानी यहीं से सेंटर जाता होता है। फिलहाल इसमें आपको सेंटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह से माप कर इसका पार्ट निकाल सकते हैं। यानी 3 इंच इस चौड़ाई आई थी, तो उसी 3 इंच को हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं क्रॉस पट्टी की आर्म होल से। फिर आपको ये सीधा निशान लगाना है, क्योंकि ये हम फिटिंग का निशान लगाए हैं। अब जो हमारा चेस्ट का 10 जो था उसका 4th पार्ट आया था, उसका 3 भाग कर कर हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ से गले के साइड से 1 इंच ऊपर जाना है। और यहाँ पर देखिए 4 इंच आ रहा है, तो आप चाहें तो 5.5 का निशान लगा सकते हैं। फिलहाल अगर आप 5 इंच भी रख सकते हैं, मैं 5.5 रख ले रही हूँ। अब यहाँ से मैं 1 इंच जो है इस तरह से निशान लगाऊंगी, तो ये अब हमारा 4.5 ऊपर आ जाएगा। तो इसके बाद आपको ये तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देना है। तीनों पॉइंट्स जब मिल जाएंगे तो ये आपका शेप बन गया है। देखिए यहाँ से आपकी क्रॉस और योक पट्टी निकल जाएगी, आपको बस मेन कटोरी निकालना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाना है। इस हाफ इंच से क्या होगा, इसको हम तिरछा शेप देंगे इस तरह से बेल्ट में, इस तरह से इसका शेप आ जाएगा। तो ये हाफ इंच आप इस तरह से निशान लगाएंगे और अब हम इसकी जैसे हमने निशान लगाया है, मार्क किया है, वैसे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस क्रॉस पट्टी में एक काम और करना है आपको, 1 इंच यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछा शेप देना है। इससे जो हमारी ना पीछे जब साइड में लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है, उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से होती है मेन प्रॉब्लम, यानी कि ये वाला पार्ट जो हमारा निकल जाता है, तो उससे हम कटोरी का मेन ड्राफ्ट कैसे करेंगे। योक पट्टी और क्रॉस पट्टी निकल गए हैं। अब इस पार्ट को अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो आप एक पेपर पे इसको निशान लगाइए इस तरह से। पेपर पर आप जैसे है सेम वैसे ही आपको निशान लगा लेना है। तो जैसा शेप बना था वैसे मैंने इसको शेप बना दिया है कपड़े से पेपर के ऊपर। अब वैसे हम कट कर लेंगे। अब इस पर हम ड्राफ्ट करेंगे, मार्किंग करेंगे कटोरी का। सर ये देखिए सीधा पार्ट है, ये राउंड पार्ट है। सबसे पहले आपको राउंड पार्ट को इस तरह से मापना है इंची टेप से। जितना आएगा उसका 3rd पार्ट निकालना है। जैसे ये 9.5 आया है, तो 9 का 3rd होता है 3, और हम जो पॉइंट्स है उसको एक पॉइंट्स मान लेते हैं, यानी 3.1 ले लेते हैं। सीधे वाले पार्ट को इस तरह से माप कर फोल्ड कर देना है, हाफ पे निशान लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला लेना है इस तरह से, जो हमारा तिहाई भाग आया था और जो हाफ आया था। इसके बाद इसको भी आपको मापना है इंची टेप से, और इसे भी आपको हाफ कर देना है। इस तरह से फोल्ड करके जब हाफ कर देंगे तो ये सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। इसी सेंटर पॉइंट से आपको नीचे की तरफ जाना है 1 इंच, और 1 इंच जाने के बाद आपको यहाँ से इसको राउंड शेप देना है मिलाते हुए। इस कोने से इस कोने तक जाएंगी, राउंड का शेप दे देंगे। अब ये जो है हमारा रफ कटोरी निकलेगा। इसको हम पेपर पे कपड़े पर रख कर फेयर जो निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कटोरी का शेप बना चुके हैं। अब चलिए इसको हम कपड़े पर रख कर मेन वाला पार्ट निकालते हैं। तो इसे हम इस तरह से देखें कि आर्म होल से जो कपड़ा निकलता है, ये फ्रंट में निकला था और ये बैक, दोनों को इस तरह से सीधा पार्ट मिलाते हुए उल्टा मैंने कपड़ा रख लिया है। और ये वाला कटोरी वाला पार्ट है जो हमने पेपर पे कट किया है, इसके ऊपर सेट करेंगे। आर्म होल से जो कपड़ा निकलता है उसी में हमारी कटोरी का फर्स्ट पार्ट रेडी हो जाता है। तो आप पिनअप करके भी निशान लगा सकते हैं। खैर ये कॉटन का कपड़ा है तो आराम से इस पर सेट हो जा रहा है। तो जैसे है पहले वैसे इसको निशान लगा दीजिए, सेम एज इट इज़ जैसे है वैसे निशान लगा दीजिए। देखिए तीनों चारों साइड से हम जैसे है सेम वैसे ही निशान लगा देंगे। इस तरह से जब निशान लग जाएगा तो ये एक रफ शेप बन गया है। और ये सेंटर पॉइंट लगाना ज़रूर, मतलब भूलिएगा नहीं, निशान ज़रूर लगाइएगा सेंटर वाले पार्ट को। अब यहाँ से आपको एक साइड से 1.25 इंच की दूरी पर जाना है, दूसरे साइड से भी आपको 1.25 इंच की दूरी पर जाना है। दोनों 1.25 इंच की जब दूरी निकल जाएगी तो इन दोनों को मिला दीजिए
और मिलाने के बाद आप नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे। ये 1/2 इंच जो हम ले रहे हैं वो सिलाई के लिए ले रहे हैं। सिलाई करने के बाद बीच वाला जो पार्ट है वही हमारा मेन आ जाएगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं, गले के साइड से कुछ नहीं करना, इसको तिरछा शेप दे देना है और इधर से भी आपको कम करते करते जाना है, 1/2 इंच तक चले आना है और ऊपर तक जाएगा। गले में कोई बदलाव नहीं किया हमने, देख सकते हैं। और ये होता है हमारा परफेक्ट कटोरी। जो बीच वाला पार्ट है वो परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा कट पॉइंट है वो वैसे भी कट में चला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा कपड़ा सही नहीं है तो आप दूसरे कपड़े पर निशान लगा सकते हैं। तो ये जो है सिलाई में चला जाएगा और अंदर वाला पार्ट है वही हमारा मेन रह जाएगा। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं अब। तो इसकी अब मैंने कटिंग कर ली है। इसी से हम दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम इसी तरह से रख लेते हैं और फिर से हम बना लेते हैं अपना कपड़े को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये कपड़ा जो है ना, देखिए यहाँ पर ये हमारा कटोरी पार्ट से निकला था जो रफली, उसको भी यूज़ कर लेंगे। छोटे छोटे कपड़े जो है टुकड़े उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सबको यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं हम मेन वाला, जो इतना कपड़ा बचा है उसको ले लेते हैं। और अभी मैंने स्लीव नहीं कट किया है तो स्लीव हम बाद में कट करेंगे, पहले ये सब मेन पार्ट कट कर लेते हैं। इसके ऊपर ही मैंने इसको रख दिया है उल्टा करके, मतलब उल्टा वाला पार्ट से हम निशान लगाएंगे। अब ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको लेने के बाद जो हमारा सेंटर पार्ट है, सेंटर पॉइंट जो आपको दिख रहा है, उसको इस तरह सेंटर पॉइंट निशान लगाते हुए राउंड वाले शेप को निशान लगाना है ओनली, और कुछ नहीं करना आपको। बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए इसको, अब जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ से आपको नीचे की तरफ 3.5 आना है। इसकी लेंथ होगी 3.5। अब यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाइए और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस लाइन ड्रॉ की जो लंबाई है ना वो 9 इंच आ रही है। तो 9 इंच जो है आ रही है वो हमारी परफेक्ट होगी। दोनों साइड से आपको 2-2 सूत एक्स्ट्रा लेना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर हमारी प्लेट्स बनती है छोटी सी, जिससे हमारी एडजस्ट हो जाएगी दोनों साइड। तो आपको सिर्फ 2-2 सूत की दूरी लेना है दोनों साइड से और इसको इस तरह से मैच कर लेना है। तो ये देखिए इधर मैच कर लेना है और इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी मैच कर लेना है। तो अभी जब मैच करने के बाद मैं इसकी दोनों साइड की लेंथ बताऊंगी। इधर आ रही है 2.25 और इधर आ रहा है हमारा 2.25। तो देखिए दोनों साइड में जो डिफरेंसेस है वो 4 सूत का आ रहा है। तो इस तरह से आपका एक साइड 4 सूत कम होना ही चाहिए। तो एक साइड हमारा 4 सूत कम है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको इस तरह से जब कट कर लेंगे तो हम इसे मापेंगे इस तरह से फोल्ड करके। देखिए एक साइड हमारा 4 सूत कम आ रहा है, तो इस तरह से आपका भी कम आना चाहिए। जो कम वाला पार्ट होगा ना वो हमारा जो गले के साइड में जॉइंट होता है। ये देखिए हमारा दोनों पार्ट्स रेडी है। इस तरह से ओपन करेंगे तो ये जो कम वाला साइड है वो यहाँ एडजस्ट होगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बैक पल्ले में फिर से आ जाते हैं। इसमें हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। गले को 3.25 हमने रखा था फ्रंट में भी, तो बैक में भी हम 3.25 रख लेंगे। लेंथ आपको जितना चाहिए 9, 9.5 उस हिसाब से आप रख लीजिए। नीचे की चौड़ाई आपको 2 सूत एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर हमने 3.25 लिया था, नीचे 3 इंच ले लिया है। अब इसे इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए। आपको चकोर पसंद है, जो भी गला पसंद है उसे इस तरह से बना लीजिए और उसे कट कर लीजिए। तो ये हमारा बैक में हमने गला भी कट कर लिया है और बाकी की जो कटिंग रह जाती है मैं स्टिचिंग के टाइम आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो ये देखिए हमारा बैक पल्ला भी कटिंग हो चुका है। चलिए इसकी अब स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इसमें ज्वाइन करेंगे दोनों कटोरीज़ के पार्ट को। तो यहाँ पर ये दोनों कटोरीज़ के पार्ट को आपको इस तरह से सेट करके रखना है। पहले जब भी आप स्टिच करें तो पहले अपने मशीन पे इस तरह से सेट कर दें। तो ये मैंने पहले ही बताया था आपको, जो कम वाला पार्ट होगा, छोटा पार्ट है जो हमने 1/2 इंच कम से जो कटिंग किया है, उसको हम फ्रंट वाले साइड में, यानी जहाँ पे हुक और आई पट्टी लगते हैं वहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से सेट कर दीजिए। उसके बाद आप फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद आप नीचे से लेंगे 1/2 इंच यानी 4 सूत और उसको सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे तो 2 सूत की सिलाई होगी। देखिए इस तरह से वो मैंने स्टिच किया था नीचे से और ये वाला ऊपर से 2 सूत के स्टिच करते हुए नीचे की तरफ आके 2 सूत एक्स्ट्रा ले लेंगे।
तो आपने ऊपर से भी ज़्यादा पतला नहीं करना, नहीं तो वो एकदम कोन जैसा निकल जाता है, वो शेप बहुत ही बेकार लगता है। इसलिए आप थोड़ा सा ऊपर से भी मोटा रखेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस अपनी जो कटोरी का फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर सेट कर देना है और अब सिलाई लगानी है। ये परफेक्ट आ जाएगी क्योंकि हमने दोनों को नाप के ही कट किया है। तो इस तरह से आपको सेट करने के बाद अगर बीच में कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है, यानी बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला ऊपर रहना चाहिए, तो आप उसको छोड़ दीजिए, वैसे ही सेट करके रखिए, इससे और अच्छी फिनिशिंग आएगी। और ये देखिए मैंने पूरा एडजस्ट करके इसको बनाया है। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद एक सिलाई आप एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा। जब भी आप किसी का भी स्टिचिंग करते हैं, खुद के लिए भी किसी के लिए भी, तो ज़रूर 2 सिलाइयाँ लगाएं। और इस तरह से हम सेकंड पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए कटोरी पार्ट्स जो है बनकर रेडी हो चुका है। और ये मैंने आपको बताया था, ऊपर से हमारा 2 सूत है और नीचे से 4 सूत है, तभी जो है बीच में आपके ऊपर से कोन जैसी नहीं निकलेगी। नहीं तो ऐसा होता है जब हम ऊपर से बहुत पतला सिलाई कर देते हैं तो वो कोन टाइप निकल जाता है, जिससे कटोरी का शेप ख़राब लगता है। इस तरह से आपको दूसरे वाला पार्ट को भी स्टिच करना है। तो इसको भी आप जब इसको स्टिच करें तो सेम जैसे आपने पहले वाले को स्टिच किया वैसे ही उसको फॉलो करते हुए इसे भी स्टिच कर लेना है। इसके बाद हम जॉइन करेंगे इसमें अपना क्रॉस पट्टी। तो आप क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ इसे क्रॉस पट्टी बोलते हैं। तो आपको जो भी बोलते हैं कमेंट कर दीजिएगा। तो ये है क्रॉस पट्टी, इसको भी हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और दोनों साइड से एडजस्ट करने के बाद हम स्टिच करेंगे। तो इसे हम किसे स्टिच करते हैं, इधर वाले पार्ट को हम ऊपर से सिलाई करते हैं और दूसरे वाले पार्ट को हम नीचे से सिलाई करते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने हाफ इंच जो भी एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, इसी के लिए लिया है स्टिच करने के लिए, इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। इसे सिलने के बाद आप इसको पलट कर एक चाप सिलाई भी दे दें, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है और मजबूती भी आती है। इस तरह से आपको सेकंड वाले पार्ट को देखिए नीचे से स्टिच करना है। जैसे मैंने आपको बताया वो वाली पार्ट को हमने ऊपर से स्टिच किया है, इसे नीचे से। जब भी ज्वाइन करें तो कटोरी वाला पार्ट आपका ऊपर रहना चाहिए। अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी योक पट्टी की। तो योक पट्टी को भी आप इसी तरह से सेट कर दें, ये उल्टा पार्ट है, इसे सीधा करके सेट कर दें। और इससे भी हम चाप सिलाई दे देंगे नीचे वाले पार्ट्स को। तो इसी तरह से हमने दोनों ही पार्ट्स में अटैच कर लेना है। और अब ये हमारी जो फ्रंट में रह गई है हमारी हुक और आई पट्टी। तो इसे मैं जो हुक वाली पट्टी है वो हाफ इंच कम लेंगे जो हमारी आई पट्टी से। तो ये 1.5 इंच है और वो 2 इंच है। और हुक वाली पट्टी को हम ऊपर से अटैच करते हैं और आई वाली पट्टी को हम नीचे से अटैच करते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं और आई पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। तो ये देखिए ये नीचे से अटैच्ड होगा, इस तरह से नीचे की तरफ से अटैच्ड होगा और वो वाला हमने ऊपर से अटैच किया था। इसी तरह से आप इससे एक चाप सिलाई दे दें हुक वाली पट्टी पर और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर दें। और इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और 2 चाप सिलाई ऊपर की तरफ देंगे। ये 2 सिलाइयाँ जो लगती हैं वो 2 सूत की दूरी पे लगेगी और उसके बीचों बीच हमारी आई पट्टी बनती है, सॉरी आई बनते हैं, जो हम धागा से उसका काज बनाते हैं। अब फ्रंट पार्ट को करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं स्लीव की कटिंग कर लेना।
मैंने बोला था कि आपको जो पार्ट्स रह गए हैं उसे मैं आपको बीचों बीच कटिंग बताऊंगी। तो ये स्लीव है, जैसे हमने 4 तह लगाकर फ़ोल्ड किया है, और इसको फ़ोल्ड करने के बाद ये हमारे तरफ जो है वो बंद साइड है और उधर साइड में ओपन साइड है। तो पहले आपको इसकी चौड़ाई रख लेनी है। ये देखिए चौड़ाई हमने लिया है 9.5। चेस्ट हमारा था 40, जिसका 10 पार्ट, जो 4th पार्ट जो होता है वो 10 होता है, उसमें ½ इंच कम 9.5 लिए हैं। इसके बाद आपको इसकी लंबाई रखनी है। तो लंबाई जितनी भी होगी उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, बिकॉज़ क्योंकि हमें इसमें हेम करना है। तो इससे पहले हम यहाँ पर कटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। 9.5 का कपड़ा हमने चौड़ाई लिया है और नीचे से इसको मापेंगे इस तरह से। तो 6.25 हमारी ये लेंथ थी टोटल, जिसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 7.25 इंच का। और इसके बाद हम यहाँ से इधर साइड से भी सेम निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से हमें सेम निशान लगा लेना है, 7.25 का, 7.25 का। इसके बाद आपको इसको इस तरह से सीधा एक लाइन लगा देना है। आप सीधा नहीं भी लाइन लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा ओपन साइड है, वहाँ से हम 3.5, क्योंकि ये हमारा 40 साइज़ का चेस्ट है, इसलिए हम 3.5 डाउन जाएंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको किस तरह से मापना है, इस तरह से माप के देखेंगे तो ये 10 आ रहा है, हमारा चेस्ट का परफेक्ट पार्ट आ रहा है। 10 हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है, तो सेम वैसे ही आ रहा है। यानी कि ये हमारी जो चेस्ट के लिए उसमें अकॉर्डिंग, जो आर्म होल में अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी। और इसी इस तरह से घुमाते हुए गोलाई शेप लेके चले जाना है और इसी इस तरह से मैच कर देना है। अब आ जाइए नीचे मोहरी पर। मोहरी आपकी कितनी थी, जैसे मोहरी हमारी जितनी रहती है, जैसे मेरा ये 12.5 है, उसका हाफ आया 6.25। 6.25 पर मार्क करने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसे इस तरह से मैच कर देंगे, इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी हमें कटिंग से पहले हमें डीप करना होगा फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह से ½ इंच की डीप करना होगा, इस तरह से घुमाते हुए लेके जाएंगे। हाफ, या आप इसमें 2 या 3 सूत की जो है ना वो भी डीप कर सकते हैं। और बस ऊपर की तरफ कोई डीप नहीं होगा, जो डीप होगा यहीं से डीप होगा। इस तरह से मिला देंगे और सबसे पहले हम बैक वाला कट करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट का कट करेंगे। अब आप चाहें तो आर्म होल को इस तरह से माप के भी देख सकते हैं, ऊपर का स्टिचिंग कपड़ा छोड़कर इस तरह से देखिए मिलाइए, पूरा परफेक्ट आ रहा है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और ये मैंने पहले भी बता दिया है कि जितना चेस्ट होगा उसका 4th पार्ट प्लस उसमें ½ इंच कम कर देना है। और पहले हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे, उसके बाद इसको ओपन कर देंगे इस तरह से, 2 पार्ट्स छोड़ देंगे और 2 पार्ट्स को पकड़कर इस तरह से डाउन कर देंगे, इसको डीप कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है और स्लीव की कटिंग ही रह गई थी। और साथ में बहुत सारी कटिंग है अभी, जो हमारी गले की कटिंग, डोरी बनाना, वो मैं साथ में आपके साथ ही शेयर करती जाऊंगी। और अभी स्लीव की कटिंग अगर आपको पसंद आई है तो लाइक दे दीजिएगा। तो कई मेरे फ्रेंड्स को स्लीव की कटिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने बीच में इसे अच्छे से समझा दिया है। अब हमने ना बैक और फ्रंट में कोई हेम का कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिया था, इसलिए हम यहाँ पर कुछ पट्टियों को स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। पहले हम फ्रंट के लिए रेडी कर लेते हैं। इस तरह से आपको नीचे से इस तरह से पट्टी को, जो कि 1 या 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। तो ये जब आप चाहें तो एक साथ ही इसको पहले, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आपके पास है, ज़्यादा है, तो आप पहले ही आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, जब हमारी जो माप होती है उसमें, जिससे आप फोल्ड करके हेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कोई नहीं लिया था, इसलिए मैं इसमें स्टिच करके इसे पट्टी लगाऊंगी और उसे फोल्ड कर कर हेम करूँगी। तो इस तरह से मैंने स्टिच को, जो इस पट्टी को है, इसे इस तरह से स्टिच करना है। यहाँ पर जो हुक पट्टी है, यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई करेंगे, दोनों साइड से सेम ऐसे ही सिलाई होगा। फिर इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे और उससे बाद में फोल्ड कर कर हम हेम करेंगे। अभी हम सारा काम जो मशीन पे ही कर रहे हैं, बाद में हम मशीन के सारा काम ख़त्म करने के बाद हम हाथ वाला काम करेंगे।
तो फ्रंट पल्ला जो है इस तरह से रेडी हो गया है, मतलब अब सिर्फ इसमें हेम करना बाकी है, तुरपाई। अब हम क्या करेंगे, बैक पल्ले की तैयारी करते हैं। बैक में अभी हमें टक्स लगाने हैं और उसके साथ ही हमें इसमें नीचे की प्लेट्स भी, सॉरी नीचे की जो पट्टी है वो अटैच करनी है। सेम जैसे टक्स आप लगा सकते हैं, तो टक्स जैसे आप बैक पल्ले में लगाते हैं वैसे ही आप सेम लगाएं, इसमें कोई रूल इधर उधर नहीं है। फिर भी आपको इसमें लगता है कि कैसे लगाना है, आप बिगनर से नहीं जानते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी इसे कट्स कैसे लगाएंगे। उसके बाद इसमें भी हम कुछ पट्टी को लिए हैं जिसे अटैच कर देना है और इसको भी हम बैक पल्ले में ज्वाइन कर देंगे जैसे हमने फ्रंट पल्ले में ज्वाइन किया था। तो इसी तरह से हमारा बैक पल्ला भी इस तरह से रेडी है। अब हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे, उसके पहले हम यहाँ पर पिन अप करेंगे और थोड़ा सा गला छाटेंगे फ्रंट वाले को। तो हम जो दोनों ये देखिए पार्ट्स है इस तरह से मैच करते हुए, जो हमारी ये प्लेट्स है दोनों ही जो कटोरी के पार्ट्स ज्वाइंट हुए हैं उसे ऐसे मैच करते हुए अटैच करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गला ये बड़ा दिख रहा है, तो इसे हम छाटेंगे। साथ में हम 2-3 सूत इस गले को छाटना था, मैंने जो बाद में छाटती होती हूँ स्टिचिंग करने के बाद। तो इस तरह से आप सिर्फ गले के साइड में ही छाटेंगे, ऊपर वाले साइड में कुछ भी नहीं कट करना है, सिर्फ नीचे जो गुलाई है उसे ही गुलाई को करना है आपको कंप्लीट। तो इस तरह से हो जाएगी आपकी पूरी परफेक्ट नाप। नहीं तो ये क्या होता है कि छोटा बड़ा हो जाता है। इस तरह से देखिए बहुत अच्छी शेप बनकर तैयार है। यहाँ से अगर आपको लगता है थोड़ा सा ऊंचाई है तो उसे डाउन कर दीजिए और ये होगी हमारी फ्रंट में भी राउंड शेप बनकर रेडी है। तो इसी तरह से आपको पिन को लगे रहने देना है और अब आप इस तरह से शोल्डर को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आपको बैक में जो डोरी लगाना है वो स्टिच करके इसको पलट लेना है। डोरी कैसे पलटना है मैंने बहुत बार भी वीडियो भी बनाया है, और एक लूप टर्नर से भी आप पलट सकते हैं, सुई से पलट सकते हैं, पिन से पलट सकते हैं जो हेयर पिन होता है। तो जिससे भी आपको सुविधा लगता है उससे आप पलट सकते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर दिया है और इसे मैंने लूप टर्नर से पलटा था। साइड से इसको हाफ कर देंगे दोनों ही पार्ट्स में अटैच करने के लिए। अब इसे इस तरह से आपको फिटिंग एक बार देख लेना है, साइड से फिटिंग कोई बड़ा छोटा तो नहीं है। देन इसके बाद हम स्लीव को अटैच करेंगे। उसके लिए आपको मोहरी को फोल्ड करके एक बड़ी सी सिलाई लगानी होगी, जिसे बाद में हम हेम सिलाई कर लेंगे यहाँ पर और सिलाई को खोल देंगे। तो इस तरह से आपको जितना भी फोल्ड करना था, हमने जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उतना आपको फोल्ड कर देना है, और इसी तरह से सेकंड वाले में। और ये सिलाई आपकी बड़ी लगेगी, जो कि 3, 4, 5 नंबर पे लगते होती हैं, इसे खोलना होता है इस सिलाई को। तो इसे सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे। और ये देखिए हमारा एक फ्रंट पार्ट के लिए अलग है और बैक के लिए अलग है, ये आपको ध्यान दे देना है। फ्रंट के लिए डीप है तो आपको वो वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही अटैच करना है। और उसके बाद आपको यहाँ से सेंटर पॉइंट कट कर लेना है। ये सेंटर पॉइंट आपको इस तरह से जो हमारा तीरा शोल्डर है उसके साथ अटैच करके यहाँ पर एक पिन अप कर देना है और इसे इस तरह से मैच करते हुए जाएंगे। और देखिए ये परफेक्ट तरीके से हमारा ना कोई कपड़ा बड़ा होगा ना छोटा होगा। इस तरह से आप स्लीव की कटिंग करेंगे तो आपकी परफेक्ट जो है फिटिंग हो जाएगी। अब इसे इस तरह से आप लगा दीजिए, इसमें अटैच कर दीजिए। और अभी इस वीडियो में आप देख लीजिएगा कैसे लगाते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बनाया हुआ है कि कैसे हम स्लीव को अटैच करें।
फिर एक सिलाई हम ना इधर साइड से भी दे देंगे। 2 सिलाइयाँ तो ज़रूर ही चलाएं जब भी आप किसी कपड़े की स्टिचिंग करते हैं, बाहीं स्लिप स्लीव या फिर बाजू जो सो आप जो बोलते हैं उसको अटैच करते हैं, साइड फिटिंग करते हैं, तो 2-3 सिलाइयाँ ज़रूर लगाएं। ये हो गई हमारी स्लीव अटैच्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। उसके बाद लास्ट पे हम गला अटैच करेंगे। तो इसके साइड फिटिंग के लिए आपको ये रूल तो हमेशा ही अपनाइए, क्योंकि देखिए हमारे पास ये मशीन उपलब्ध नहीं होते हैं इंटरलॉक वाले, या पिको करना बहुत संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एकदम सीधा रखिए और एक इसमें सिलाई लगा दीजिए, जो कि आपकी 4 सूत या फिर 3 सूत की सिलाई होगी। सीधा रख के आपको सिलाई लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, जब आप इसको पलट कर इसकी फ़िटिंग करेंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। आपको कोई पीको है और इंटरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप किसी का भी कपड़ा स्टिच करते हैं तो ऐसे ही स्टिच करके दीजिएगा, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी लगेगी, उनको पसंद भी आए। यहाँ पर नाप कर आपको दोनों साइड को बराबर करके फोल्ड कर देना है, जो कि ये हेम हो जाएगा अंदर। और ये देखिए, एक मैंने इधर भी सिलाई कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेना है। अब इसे हम पलट लेंगे इस तरह से और उल्टा कर लेंगे, और अब हम इसकी फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी लुक आएगी इसकी। तो फिटिंग निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसको इस तरह से माप लेते हैं। बैक वाले पल्ले को इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल देंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर इसको फोल्ड करके यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे। ये जो सेंटर पॉइंट आया है उसी से इन दोनों पल्लों को इस तरह से अटैच करके एक पिन लगाएंगे, जिससे हमारा आगे और पीछे का जो पार्ट है एक साथ अटैच हो जाएगा और हमें फिटिंग करते टाइम जो है ना, कपड़ा इधर से उधर नहीं होगा और ये परफेक्ट तरीके से दोनों साइड बराबर फिटिंग होगा। तो जब भी आप फिटिंग करते हैं तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें कि जब भी आप बैक वाले को पहले फोल्ड करके हाफ उसका सेंटर पॉइंट निकाल कर उसमें इसको पिन को अटैच करके इसको फिटिंग करें। अब चलते हैं इसकी फ़िटिंग करने। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फर्श पे इसकी फ़िटिंग के लिए, वो मशीन पे हो नहीं पाती। सबसे पहले आपको अच्छे से इस कपड़े को सेट करके चेस्ट का मेज़र करना है। जितना कपड़ा है पहले उसको नाप लीजिए। देखिए यहाँ पर टोटल कपड़ा आ रहा है हमारा 23 के करीब आ रहा है, और हमें चाहिए यहाँ पर 20 चाहिए। तो हमारे पास 3 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1.5 इंच मैंने दोनों साइड बांट दिया है। इसके बाद आप यहाँ से अपर चेस्ट को भी नाप लीजिए। अपर चेस्ट हमारा 40 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कमर में। तो कमर हमें 36 चाहिए, उसका हाफ होता है 18, और यहाँ पर आ रहा है ये 21.5। ठीक है, तो 18 में -21 में हम माइनस कर देंगे 18 को, तो ये भी हमारा सेम ऐसे 1.5 इंच हम दोनों साइड से 1.5 से 1 सूत एक्स्ट्रा लेंगे हम, क्योंकि ये यहाँ पर 21.5 था। अब इसको हम इस तरह से मैच करते हुए दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे और इसके बाद हम स्लिप का मार्किंग करेंगे। तो स्लिप भी हमारे पास आ रहा था 6.25, तो 6.25 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और सॉरी अगर कैमरा ज़्यादा हिल रहा है तो, क्योंकि ये जो वीडियो है ना मेरी 6 साल की बेटी जो बना रही हैं, तो इस समय कोई था नहीं, इसलिए मैंने उसको ही कैमरा पकड़ाया हुआ था, तो थोड़ा वो हिला रही है, तो इसके लिए डिस्टर्बिंग के लिए सॉरी। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाया है सेम ऐसे ही फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसको दोनों ही साइड से सेम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। और यहीं से मैं 2 या 3 सूत की दूरी पर 2-3 और एक्स्ट्रा सिलाई लगा लूँगी कि बाई चांस किसी को लूज करना होता है तो वहाँ से वो एक सिलाई को खोल सकते हैं। अब हम सभी पिन को खोल देंगे और इसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके गले की स्टिचिंग करने। ये देखिए बहुत अच्छी फिनिशिंग जो हमारी हो चुकी है साइड से। गले को सिलाई करने के लिए हम यहाँ पर तिरछा पट्टी निकालेंगे इस तरह से, आर्म होल से या गले से जो कपड़ा निकला होता है उससे इस तरह से आपको तिरछा पट्टी निकाल देना है और यहाँ से भी इसको
कट्स लगा देने हैं। जितना हो सके उतना आप तिरछा पट्टी निकाल लीजिए, बेशक बाद में एक्स्ट्रा होता है तो उसे हटा दीजिएगा, कम नहीं पड़ना चाहिए आपका। तो यहाँ पर मैंने इतना सारा जो है पट्टी निकाला है और पहले से भी निकाल के रखी थी। अब इसे अटैच कैसे करना है, दोनों कपड़ा को आप उल्टा कर दीजिए इस तरह से, और इस तरह से मैच करते हुए इसको सिलाई करना है। सभी पट्टियों को आप सेम ऐसे ही अटैच करें कि इधर उधर पट्टी नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो गले के शेप ख़राब हो जाएगा। तो सारी पट्टियों को मैंने अटैच कर लिया है। अब इस पट्टी को हम गले में कैसे लगाएंगे वो देखिए, सिंपल सा ट्रिक जो आप हमेशा लगाते हैं। बस इस गले में इस तरह से आपको उठाना है पट्टी को, और पट्टी आपकी सीधी होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा छाँट देंगे कपड़े को और इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बैक वाले पल्ले में हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें बैक में जो डोरी लगाना है उसको इस पट्टी के साथ ही अटैच करना है। तो 3 इंच की नीचे दूरी पर हम इस पट्टी को साथ ही इसमें डोरी को लगा लेंगे। बाकी सब सेम ऐसी ही सिलाई करते हुए दूसरे साइड भी हम सेम 3 इंच पर आकर इसको निशान लगाकर सिलाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आप इस तरह से पट्टी को फ़ोल्ड करिए, और फ़ोल्ड करने के बाद एक सिलाई इस तरह से लगाना है। इससे हमारा जब हेम करना हो, तुरपाई करना होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से कर पाएंगे। इसलिए ये वाला सिलाई तो ज़रूर ही लगाएं। आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल ना भूलें, अगर आप बिगिनर्स नहीं हैं फिर भी ना भूलें, क्योंकि ये तो टिप्स फॉलो ज़रूर ही करना होता है। अब ये सब सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें हेम कर लेना है, और इसमें हुक लगा लेनी है, आई लगा लेनी है, और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे से डोरी फिक्स कर ले रहे हैं। तो डोरी का शेप जैसा भी आपको रखना है वैसे रख लीजिए। मैंने एक सिंपल सा एक डोरी इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि ये हमें डेली वेयर यूज़ करना है, तो इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करना होगा। सिंपल से इस डोरी को मैंने इस तरह से गोलाई में कट किया था कपड़ा का, उसको हाफ अप कर दिया, 2 भाग में बांट के इसको स्टिच कर दिया है। तो इसके बाद हम इसकी हेम और आई और हुक लगा लेंगे, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो में दिखा दूँगी कि कैसे मैं हेम कर रही हूँ और कैसे इसमें हुक अटैच कर रही हूँ और आई लगा रही हूँ। चलिए अब आगे हम हुक और हेम लगाना सीख लेते हैं। तो तुरपाई के लिए हम सिंगल धागा का यूज करेंगे, और नीचे से थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए ऊपर इस तरह से जाते हुए स्टिच करेंगे। इसे हम हेम सिलाई या तुरपाई बोलते हैं। तो इसे बॉटम में, गले में और स्लीव में, ये 4 साइड में हमें इसको हेम करना होता है, जिससे ब्लाउज़ की लुक काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो इस तरह से आप सभी के सभी जितना जहाँ भी आपको हेम करना है इस तरह से ही करें, और ये देखिए इस तरह से इसका लुक आता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम हुक और आई लगाना। तो देखिए सबसे पहले हुक लगाना सीख लीजिए। आपको इसे हुक को रखना है और दोनों इसके जो होल है ना उसको इस तरह से फील करना है। चाहे एक होल में 10 बार स्टिच करना पड़े, लेकिन आपको पूरा अच्छे से इसको फील करना है। दोनों को फील कर लेंगे पहले, उसके बाद हम साइड में सिलाई करेंगे। तो इस तरह से स्टिच करने से हुक काफ़ी मज़बूती से लगता है और जल्दी से टूटता भी नहीं है। इसके बाद आपको ये जब ये होल भर जाएंगे तब यहाँ पर आना है और इस तरह से गांठ लगाते हुए सिलाई करना है। यहाँ भी आपको कम से कम 7-8 बार इस तरह सिलाई करना है, और जब 2-3 बार सिलाई कर लें तो इस तरह से इस तरह से धागा को डबल बार फंसाना है और फिर सिलाई करना है। इससे जो इसकी कोन है एकदम अच्छे से स्टिच हो जाएगी, जुड़ जाएगी, वो हिलती नहीं है, और बहुत अच्छे से हुक जो मज़बूती से लग जाता है। बस इसी तरह से आपको 4-5 बार इस तरह से हुक के साथ में धागा को अटैच करते हुए स्टिच कर लेना है।
इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी आई कैसे बनाएं। तो आई भी बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि कैसे आई इसके बनाते हैं। हुक तो लग चुकी है, अब धागा को कट कर लेते हैं और दूसरे साइड मैंने इतने सारे जो है आई बना रखे हैं। बस अब मैं एक आपको दिखाने के लिए ऐसे रखी थी कि कैसे बनाना है, एक ही मैंने छोड़ा था। तो ये देखिए मैंने सारे इधर आई बना लिए हैं। अब एक मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। यहाँ से आपको धागा को है 4 तह रखना है और थोड़ा सा इधर से कपड़ा लेते हुए इस तरह से होल बनाना है। इस धागा से जो होल बनेगा वही हमारा आई बनेगा। तो इससे धागा से आपको इस तरह से कम 4 बार इस तरह से कर लेना है। अगर आपका धागा मोटा है और उसे आपने 4 तह लिया है तो 4 बार ही करें, उसी से मोटा हो जाएगा। उसके बाद सुई के पिछले हिस्से से इस होल में धागा को डालते हुए इस तरह से गांठ लगाना है। तो सुई के पिछले हिस्से से डालिए और इसमें गांठ लगाते जाइए सिलाई। तो गांठ सिलाई होगी इसमें, और जिससे इसका जो लुक है काफ़ी प्यारा बनेगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपकी गांठ है जो सिलाई पड़ी उसमें झोल सा ना पड़े। तो इसलिए आपको जब हुक और आई लगाना है तो और या हेम करना है तो धागा को छोटा ही रखें, नहीं तो उलझ जाते हैं। तो ये रही हमारी पूरी हुक और आई लग के बनकर तैयार हो चुकी है ब्लाउज। तो मेरा ब्लाउज़ पूरा रेडी हो चुका है। हुक आई और हेम पूरा कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में समझ आ गया हो ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।